हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 78 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी की वीडियो है बच्चों, हिंदी वर्कशीट वीडियो है। और यहाँ पे हमें एक गद्यांश दे रखा है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दे रखे होंगे और चारों में से कोई एक सही पे टिक लगाना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। देश का इतिहास जितना गौरवमय होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊंचा माना जाएगा। यूं तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखे गए साहित्य उनके हमेशा सजीव बनाए जाते हैं, उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी या यूँ कहें कि कई सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के वर्षों पुराने इतिहास की गौरव गाथा कहती है, उनके संरक्षण का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है। तो बेसिकली बच्चों, अभी तक पढ़ने से हमें ये पता चल रहा है कि हम यहाँ पर कुछ भविष्य वर्तमान की बात कर रहे हैं और इतिहास की बात कर रहे हैं, और इतिहास में इमारतों के बारे में अभी तक हमने बात करी है। ठीक है, भारत में भी ऐसी ही कई ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद, मंदिर और अन्य इमारतें हैं जो स्वयं हमारे विशाल और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे इमारतों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुँचा है। हमने भी परवाह किए बगैर उन अनमोल धरोहरों को मनमाने ढंग से खंडित किया है। लेकिन यह भी सत्य है कि वक्त रहते हमने अपनी भूल को पहचान लिया और अपनी विरासतों को संभालने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। तो बच्चों देखो, पुरानी इमारतें हैं, जितनी भी सारी पुरानी चीज़ें हैं, उसको हम बेकार में इस्तेमाल कर रहे थे और अपने मनमानी के हिसाब से इस्तेमाल करोगे और उसे खंडित करना मतलब कि तोड़े जा रहे थे। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से तोड़ने से हम अपने ही देश की गौरवशाली सीमा को, मतलब गौरवशाली जो भी है, ये आप कहो पोजीशन जो होती है, उसको हम कम कर रहे थे। ठीक है, पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतों की मरम्मत की जाने लगी। अब बच्चों, जो पुराने किले थे उन सबको कोई इतना भाव नहीं देता था, टूट रहा है तो टूटने दो। बट अब उन्होंने जाना कि ये सब जो हमारी हिस्ट्री है उनको ज़िंदा रखने के लिए हमें इसको मरम्मत करनी पड़ेगी। उजाड़ भवनों और महलों को पर्यटन स्थल बना उनकी चमक को बिखेरा गया। किताबों और स्मृतियाँ, चिन्हों और संग्रहालयों में जगह दी गई, और परंतु विरासतों को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है। इसलिए यूनेस्को द्वारा हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व इमारत दिवस मनाया जाता है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य इन इमारतों को उनमें रखी गई धरोहरों की देखभाल करना है। तो ये पूरा बच्चों एक मतलब कि एक हमने गद्यांश पूरा पढ़ लिया, आपको समझ में भी अब थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। और अब इसके बाद हमसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? तो बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा कि उसके इतिहास से। ना ही बच्चों इसका उत्तर होगा भूगोल से, ना ही उत्तर होगा शक्ति से, और ना ही उत्तर होगा अर्थव्यवस्था से। किसी देश की पहचान उसके इतिहास से होता है। काफ़ी सरल प्रश्न था ये हमारा। इसके बाद प्रश्न 2, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? क्योंकि वह हमारे धर्म से संबंधित है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वह राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती है? बिल्कुल सही जवाब, ख हमारा यहाँ पर सही होगा। और क्योंकि ये सजीव हैं तो ऐसा कुछ भी आंसर नहीं होगा बच्चों, ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो पहला हमारा हो गया ग और दूसरा हो गया ख। तीसरा पढ़ लेते हैं, हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है? हमारे सम्मानजनक इतिहास की कहानी ऐतिहासिक मंदिर, ऐतिहासिक मकबरे या फिर ऐतिहासिक इमारतें? तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? घ, सभी। ठीक है, इसके बाद बच्चों फोर्थ है, समय रहते हमने अपनी किस भूल को पहचान लिया? तो अपने विरासत के प्रति उदासीनता, इमारतों में समुचित रखरखाव को, या फिर पर्यटन स्थल बनाने की? तो बच्चों देखो, फोर्थ वाला जो होगा हमारा वो क्या होगा? अपने
विरासत के प्रति उदासीनता, ठीक है। तो समय रहते रहते हमने अपनी भूल को पहचान लिया था, क्या भूल थी वो, अपने विरासतों के प्रति उदासीनता। तो फोर्थ का बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा ये क। अब फिफ्थ पढ़ लेते हैं, इतिहास किन से सजीव बना रहता है? पेड़ पौधों से, इमारतों से और साहित्य से, या कहावतों से, या आने वाले कल से? तो बच्चों देखो, अब आपका जो ये फिफ्थ पार्ट है वो क्या होगा, तो इमारतों और साहित्य से, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो बच्चों हमने डेट पढ़ी थी 18 अप्रैल। ओके। इसके बाद लास्ट बच्चों हमें आ रहा है, विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों और इमारतों के संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्था कार्य करती है? यूनेस्को। तो यहाँ पे बच्चों काफ़ी सिंपल सा था, आपको अच्छे से गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश पढ़ने के बाद आप सारे प्रश्नों के उत्तर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।